पर हमारी जिह्वा पे जब तक नाम नहीं आया तो भगवान भी सो रहे हैं। नाम जीह जप जागहि जोगी। जब जीव से नाम जपना शुरू किया तो जगना प्रारंभ हो गया, हमारा और हमारे भगवान का भी। और जब नाम रात दिन चलने लगा तो भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए और हमारी अविद्या की नींद सदा सदा के लिए खुल गई। इसलिए नाम न भूलो, चाहे कार्यरत हो या कार्यविरत हो, भोगरत हो या भोग विरत हो, नाम न छोड़ना। नाम नहीं छोड़ोगे तो जीत जाओगे, नाम छोड़ दिया तो हारे तो हैं ही। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर नामानि संकीर्तये धाराभिर्नयनां भसां तरुतल क्षोणीं कदा पंकये दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलदिव स्वान्तैक्य भोग्यं महो द्वंद्व हेम हरिन्मणि छवि कदा नंसे मुहुर्व्यूहला। हाय, मैं कब अपनी वाणी से गदगद कंठ होकर भगवान मधुपति श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गायन करूंगा। वाण्या गदगदया कदा मधुपतिर नामानि संकीर्तये। श्री हरिराम व्यास जी भगवान के मधुर नामों का पद गायन कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा। असुर संहारन विपति विदारन ईसन हूँ के ईसा। असुर संहारन विपति विदारन ईसन हूँ के सा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा, जय श्री कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी। बाल मुकुंदे गोपाला। दीन उधारी संत सुधारी। हरि गिरधारी गोपाला। दीन उधारी संत सुधारी। गिरधारी गोपाला। संत सुधारी गिरधारी। कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी। बाल मुकुंदे लाला। कृष्ण मुरारी। जदुकुल नायक दीन सहायक।
सुखदायक जन बंधु, सुषमा सुंदर महिमा मंदिर, करुणा पूरन सिंधु, लो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जगदीशा। आसुर संहारन विपत्ति विदारन, ईसन हूँ के ईसा, विपत्ति विदारन, गोधन गोहन बन घन सोहन, मनमोहन ब्रज चंदा, नटवर नागर परम उजागर, गुण सागर गोविंदा, नटवर नागर परम उजागर, गुण सागर गोविंदा। जदुकुल नंदन दनुज निकंदन, नन करत सनंदन सेवा, जय गरुणासन प्रेम प्रकाशन, सन व्यास दास कुल देवा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जगदीशा। असुर संहारन विपत्ति विदारन, ईसन हूँ के ईसा, ईसा जय श्री कृष्ण जगदीशा, जय श्री कृष्ण। वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तने, हमारी वाणी गदगद कंठ से युक्त होकर सदैव मधुपति भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करे। धाराभिनयनाम भसाम तरुतल क्षौणिम कदा पंकये, मेरे नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि जहां मैं बैठ जाऊं वहां की धूल गीली हो जाए, पंकिल कीचड़ बन जाए। इतना मैं भगवान के आनंद में या विरह में रोऊं कि जहां बैठूं वहां की भूमि गीली हो जाए। गदगद कंठ से भगवान को पुकारूं, अश्रुधारा से भूमि को पंकिल करूं। दृष्ट्वा भावनया पुरो मिल दिव
स्वान्तैक भोग्यम अहो। अहो, मैं ऐसी भावना के आवेश में मैं प्रियाजू की हूं, इसी भावना में मेरी सारी दिनचर्या जाए। हर समय मैं सहचरी भाव की ठसक में रहकर श्री श्यामा श्याम की सेवा में समय व्यतीत करूं। वाणी से गुणानुवाद करूं गदगद कंठ, नैनों से अश्रुधारा बहाऊं और हृदय से भावावेश में मैं श्री जी की सखी हूं, सहचरी हूं, आठों पहर उनकी सेवा में रहूं। और विशिष्ट द्वंद्व हेम हरिन मणिक छवि कदा नंसे मुहुर विवहला। अपने सामने इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर ताप्त कंचन कंचन गौरांगी सी प्रियाजू की शोभा देखकर विकल हो जाऊं और वृंदावन की भूमि में लौटूं, ऐसा कब होगा? हाय, मेरा जीवन कब ऐसा होगा जो भोगों से विरत होकर भगवान नाम कीर्तन करते हुए, अश्रु प्रवाह से भूमि को पंकिल करते हुए, भावावेश में आठों पहर श्री जी की सेवा में रहते हुए अचानक प्रिया प्रीतम का दर्शन पाकर विकल होकर ब्रह्म वृंदावन की भूमि में रज में लौटूं, ऐसा कब सौभाग्य होगा? वृंदारण्य निकुंज सीमनि वसन प्रेमातुरश्चिन्तयन् स्वप्राणैक धनम किशोर मिथुनम द्रक्ष्याम्य कस्मात् कदा श्यामाः कंचन चंद्रिका रसमयी गौरीश्च काशिश्छटाः पश्यामि शृणुयाञ्च शीत मधुरा कश्चिन्मितो वाक्क्षुधा। केवल श्रीधाम वृंदावन में ही वास का दृढ़ नियम लेकर वृंदावन की सीमा के बाहर न जाना और वृंदावन में वास करते हुए एक क्षण भी प्रिया प्रीतम को न भूलना। आठों पहर प्रेमातुर होकर उनकी सेवा का ही चिंतन करना। अब श्रृंगार करना है, अब भोग लगाना है, अब श्री जी को शयन कराना है, श्री जी का उत्थापन कराना है, श्री जी को वन विहार कराना है, अब श्री जी का ब्याहुला करना है, श्री जी को शयन भोग लगाना है, श्री जी को शयन कराना है। आठों पहर श्री जी की सेवा का ही चिंतन, इसी में डूबे रहे और अकस्मात अपने जीवनाधार श्री युगल सरकार को अपने सामने देख करके प्रगट प्रेमातुरस चिंतन, प्रेम आतुर होकर उनका चिंतन कर रहे हैं। अकस्मात देखा कि सामने युगल सरकार खड़े। स्वप्राणिक धनम, हमारे प्राण धन, किशोर मिथुनम, युगल सरकार, दक्षाम अकस्मात कदा, कभी अकस्मात मैंने देखा कि अरे मेरे सामने तो प्रिया प्रीतम विराजमान है। कैसे? श्यामा कांचन चंद्रिका रसमयी गौरीश्च, श्री श्यामा जी अद्भुत कांति प्रकाशित करती है, अद्भुत गौर वर्ण है हमारी श्री लाडली जी का। और घनश्याम श्री लालजू महाराज हरिन मणि छवि, इंद्र नीलमणि जैसी कांति हरि की, और ऐसी रसमयी गौरवर्ण छटा किशोरी, दोनों को उनको देख करके उनके चरणों में लौट जाऊंगा। ये भावना देखो, अकस्मात देखा दोनों के चरणों में लौट गए और दोनों एक एक हाथ पकड़कर उठाए और शीतल मधुर वाणी से हमसे बात की। ऐसा कब होगा हमारे जीवन में? पहले श्लोक में कहा, वाणी से निरंतर प्रभु का नाम जप, नाम कीर्तन करते हुए, आंसुओं से अश्रुधारा बहाते हुए, वृंदावन की भूमि को गीली करते हुए, अपने भावात्मक सहचरी स्वरूप की ठसक में आठों पहर उनकी सेवा करते हुए अकस्मात युगल दर्शन हुआ और हम भूमि पर लुंठन करने लगे। दूसरे में वर्णन किया कि श्री वृंदावन नवनिभृत निकुंज में सीमा में वास करने का दृढ़ संकल्प, कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे जैसी हमारी कष्टमयी परिस्थिति हो मैं भोगूंगा, पर वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। और प्रेमातुर होकर प्रिया प्रीतम की सेवा का चिंतन, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी गुण माधुरी का चिंतन करते करते अकस्मात देखा कि श्यामा जो गौरव वर्ण महारसमयी छटा है जिनकी, और घनश्याम श्री लालजू महाराज इंद्र नीलमणि छटा है जिनकी, दोनों गलवैया दिए सामने खड़े हैं। तो साष्टांग दंडवत उनके चरणों में लौट गए, एक एक हाथ पकड़ करके दोनों ने हमें उठाया और दोनों हमसे बात किए, निहाल कर दिया। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी आज तक नहीं मिला। जो श्रीपाद कह रहे कि एक एक कर कमल पर, एक प्रियाजू ने कर कमल पकड़ा, एक लालजू ने, दोनों उठा लिए और दोनों बात कर रहे हैं हमसे। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला।
ये सौभाग्य बड़े बड़े देवताओं न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा, भगवान की सुहृद जनों को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य देने वाली वृंदावन की भूमि है, वृंदावन के रसिक जन है, वृंदावन का अखंड वास है और प्रिया प्रीतम का अनन्य भाव से चिंतन यही प्रदान करता है। पूज्यपाद श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, साधक के जीवन में कटुता को सर्वथा अभाव होना चाहिए, कटु स्वभाव नहीं होना चाहिए, मृदु स्वभाव होना चाहिए। इतने बड़े संसार में अपनों एक हु शत्रु ना होए तब भगवान की प्राप्ति होगी। एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए, किसी से भी थोड़ा भी द्वेष होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लाला बाबू, उनका चरित्र भी है। वो जब श्री कृष्णदास जी से कहते, गुरुदेव भगवान थे उनके, कि अब विरक्त भेष दे दो, कहते अभी नहीं। एक लंगोटी लगाते, झोली टांग कर मधुकरी मांगते, रात दिन भजन करते लाला बाबू जी। उनके श्याम चंद्रमा जी ठाकुर जी में बहुत महिमा में है। उन्होंने विचार किया कि मेरे में कौन सी कमी है जो गुरुदेव मुझे विरक्त भेष नहीं दे रहे। सर्वस्व धन का त्याग, सब भोगों का त्याग, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक लंगोटी लगाए हुए मधुकरी से जीवन यापन, वो उनको त्रुटि नहीं दिखाई देती। और जब कहते तब कहते अभी नहीं, अभी तुम योग्य नहीं हुए हो विरक्त भेष के। तो उनके दिमाग में आया कि रंगनाथ जी के सेठ से उनकी लाग डांट चलती थी, द्वेष था रंगनाथ जी के सेठ से। तो उन्होंने विचार किया कि शायद सृष्टि में और किसी से हमारा द्वेष नहीं, रंगनाथ जी के सेठ से, शायद यही हमारी विरक्ति में बाधा पड़ रहा हो। रोज सुबह रंगनाथ जी में भिखारियों को कुछ पदार्थ बांटे जाते थे, उसी पंक्ति में लाला बाबू जी लग गए जाके। सेवकों ने देखा रंगनाथ जी के सेठ यहीं वृंदावन में थे, उनसे प्रार्थना की कि लाला बाबू लाइन पे लगे हुए हैं जहां भिखारियों की। अरे उनका, वो भिखारियों की लाइन में क्यों लगे हुए हैं, तो बड़े महापुरुष हैं। तो हाथ में थाल और थाल में रत्न आदि लेकर के आए और कहा, बाबूजी आप भिक्षा की पंक्ति में क्यों खड़े हैं, आपका तो स्वागत है। तो उनका, नहीं, मैं भिक्षुक हूं, मुझे एक मुट्ठी चावल केवल जैसे सबको बांट रहे वैसे मुझे दे दो। वो गले लगा लिए, बोले मैं आपका भिखारी हूं, मुझे केवल भिक्षा चाहिए। रंगनाथ जी के सेठ ने गले लगा लिया, राग द्वेष खत्म हो गया। वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में मिले गुरुजी और उनका, लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त भेष दे देंगे। एक भी व्यक्ति से यदि द्वेष है तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। इसलिए पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, बाबा गिरिराज वाले, इतने बड़े संसार में अपनों एक हु शत्रु न बन पावे। सेवक जी महाराज लिखते हैं, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखिए। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा नाम रटता है तो इस नाम के प्रभाव से संसार में उसका कोई एक भी शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु से ही कहते हैं, पूरी सृष्टि में एक भी कोई दुश्मन न हो, एक भी कोई द्वेष का पात्र न हो, तभी वो सर्वात्मा भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो इतने बड़े संसार में अपनों एक हु शत्रु न बने और न काहू सो आसक्ति रहे, किसी से ज्यादा आसक्ति ना हो जाए, ना किसी से बैर और ना किसी से मित्रता, सम अवस्था, सबके प्रति समान भगवत भाव, ना काहू सो आसक्ति और ना काहू सो विरोध। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर, किसी से ना दोस्ती ना किसी से बैर। एक ही ईश्वर की संतान होए वे सो, सभी अपने बंधु ही हैं, क्योंकि मित्रस्य दृष्टया समीक्षा महे। वेद भगवान आज्ञा करते हैं कि सबके प्रति मैत्री भाव रखो, पर कहीं आसक्ति ना होने पावे। भगवान ने भी कहा, अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रः करुणैवच, लेकिन निर्ममो, मित्रता हो पर ममता ना हो, मित्रता हो पर आसक्ति ना हो। ये बड़ी कला है, अध्यात्म ही इसमें पुष्टता देता है कि हमारी आपसे मित्रता है पर ममता नहीं, आसक्ति नहीं है। मित्रस्य दृष्टया समीक्षा में है,
सेवक जी महाराज सेवक वाणी में वर्णन करते हैं, सब जीवन सो प्रीति पर रीति निबाहत आपनी। हरिवंश धर्म की रीति क्या है? सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। निष्काम सब जीवन सो प्रीति पर रीति निभात अपनी। अपनी रीति क्या है? सब सो हित निष्काम मति, किसी से कुछ नहीं चाह, स्वार्थवशात किसी से प्रेम नहीं, सबसे निष्काम प्रेम। ये प्रेमी धर्मी की एक वृत्ति होती है, उसमें स्वार्थ भाव रहता ही नहीं है। वो सबसे प्यार का बर्ताव करता है, किसी से भी आसक्ति नहीं, किसी से ममता नहीं, किसी से कोई चाह नहीं। श्री वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा की रज सदैव शरीर में लगी ही रहे, रज सदैव शरीर में लगी ही रहे। दूसरों तुम्हारी निंदा भले ही करे, तुम अपनी निंदा सुन ले, पर काहू की निंदा कबहू मत करो। वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा की रज शरीर में लगी रहे और तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे सह लो, तुम किसी की निंदा मत करो। कोई तुम्हारी हानि कर दे पर तुम पलट के काहू की हानि मत करो। कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम सह ले, पर तुम काहू को अपमान कबहू मत करो। ना कबहू काहू पे क्रोध करो, क्योंकि तपस्या एवं यज्ञ आदिकों को जो दान दिया जाता है, क्रोध आने पर वो सब नष्ट हो जाता है। तपस्या पुण्य ये सब नष्ट हो जाता है जब क्रोध आता है। इसीलिए काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभः तस्मादेत्ययं त्यजेत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर हैं भजो भजय जय संत।